एमएम के ऑफिस के पास हम लोग बैठे हुए थे। कुछ गली में बच्चे जमा हुए बोल के मालूम हुआ। हम पूछ रहे कौन है आप लोग, कई को है बोलने के बाद भी हमारे मारना शुरू कर दिया। हमारे अगर इल्म रहता है मार रहे लोग कौन है, हम जानते हैं जो लोग। नहीं नहीं, मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, कोई आदमी नहीं था। हम दोनों भाई आज निकल के क्या हुआ बोल के पूछने में हमारे भटक गए। अगर पहचान था तो मेरे को हाथ ही नहीं लगाते थे। मैं एरिया का पुराना वहां का मुकामी हूँ और एरिया का लीडर हूँ। मैं लड़ाई किसकी है क्या है कुछ समझ में नहीं आ। पूरे गांजे पीले के है और ये शास्त्रीपुरम के अंदर हद से ज्यादा हो जा रहा। डेली गंजे जहाँ बैठ रहे हैं, गांजे मार रहे हैं। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत शास्त्रीपुरम के इलाके में एक तशवीशनाक हमले का वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद की जानिब से मुकामी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वर्कर मोहम्मद खदीर पर अचानक हमला कर दिया गया। इस वाक़े में मोहम्मद खदीर, इनके भाई मोहम्मद खलील और मोहम्मद अल्ताफ़ भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोहम्मद खदीर के मुताबिक हमला आवर नौजवान मुबैना तौर पर गांजे के ज़ेर असर थे और इन्होंने नक्कल पंच और बैट से ख़तरनाक इन पर हमला कर दिया, जिससे ये लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हमला आवर वारदात के बाद मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी है। हुकाम का कहना है कि जल्द ही मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतासरा ज़ख्मी मोहम्मद खदीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम तफसीलात भी बताई। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात खुद मुतासरा की ज़बानी। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। क्या हुआ सर? मैं शास्त्रीपुरम में मेरे ऑफिस के बैठा हुआ था। एमएम के ऑफिस के पास हम लोग बैठे हुए थे। कुछ गली में बच्चे जमा हुए बोल के मालूम हुआ। ऑफिस से उठ के मैं, हमारा छोटा भाई खलील, हम दोनों मिलके गए। जाके हमारे घर की गली में क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कहीं ठहरे इतने जना बोल के पूछ रहे उतने में धन 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 हमारे पैटक चालू हो गया। कौन है सब मारने वाले हम किसको भी नहीं पहचानते। ये कहाँ के रहने वाले? ये कहाँ के भी नहीं मालूम। एक बच्चे को पकड़े हम लोग वहाँ पर। दूसरे हमारे जो बस्ती के लोग हैं पकड़ लिए। उन्हें बोल रहा वट्टापल्ली के है, महमूद होटल के है बोल के बोल रहा। तो बच्चे को बोले भाई हुआ क्या किस्सा, कुछ बोल रहे ने। हमारे 2-4 जन पटरी पे खुद के भाग गए। टोटल 10-12 आदमी थे और हाथ में उसके कुछ था। मेरे को यहाँ मार दिया। मैं एकदम अंदर दांतों का ये पूरा अंदर का फट गया जबड़ा मेरा। लड़ाई किसकी है क्या है कुछ समझ में नहीं आ। पूरे गांजे पीले के है और ये शास्त्रीपुरम के अंदर हद से ज्यादा हो जा रहा। डेली गंजे जहाँ बैठ रहे हैं, गांजे मार रहे हैं। और जब हमारे सर को फोन करे, सर्कल था 100 पे कॉल करे, एसआई साहब आ गए। आने के बाद वो गाड़ियां पीएस के हवाले चले गए। मई को मारे यहाँ पर, ये पे मारे, ये पे मारे और यहाँ मारे। और ये पूरा देखो खून, पूरा टी शर्ट पे पूरा खून है। कितने लोग जख्मी हुए आपके पास? मेरे पास 3 जनों जख्मी हुए हैं। हालांकि हम बस्ती के लोग मेरे घर के सामने आके हम आपको मारे 12 आदमी। मैं भी जख्मी हुआ, मेरा भाई जख्मी हो गया। इसको भी निकल पंचान थे उनके हाथों में। वो कोई नशे वगैरह में थे? हाँ, गांजे के नशे उशे की हालत में पूरे। अगर नॉर्मल आदमी बात सुनता कोई भी, अरे क्या हुआ भाई, बोले तो कौन है तुम बोल के तो बोलता। हम पूछ रहे कौन है आप लोग, कई को है बोलने के बाद भी हमारे मारना शुरू कर दिया। हमारे अगर इल्म रहता है मार रहे लोग कौन है, हम जानते हैं जो लोगों को। यानी कि इस लड़ाई के बारे में आपको बेखबर है? आपको कुछ भी इल्म नहीं है साहब। आप 10 आदमी घर के पास में हो रहा है, घर के पास कई को ठहरे हुए इतने जनो। क्या हुआ भाई बोलते हैं मारना शुरू करे। मेरे को मारे, फिर मेरे भाई को ही मारे, मेरा भाई आते पीछे, फिर ये भांजे को ही मारे। मसला लड़ाई ना कुछ है, कौन है, कहाँ रहते हैं, किधर रखे है, मेरे को वो भी नहीं है। मैं एरिया पीएस को फोन करा, मलारदेवपल्ली पीएस आता हमारे शास्त्रीपुरम, कंप्लेंट दे दिया। वहां से एमएलसी के लिए उस्मानिया को आया मैं, और यहाँ से फट गया मेरे को। यहाँ पूरा अंदर जबड़े निकल पंचा पहन के मारे। और उन लोग 8-10 जनों थे। किसी को पहचानते क्या? किसी को नहीं पहचानता। अगर पहचानता तो मेरे को हाथ ही नहीं लगाते थे। मैं एरिया का पुराना वहां का मुकामी हूँ और एरिया का लीडर हूँ। मैं मेरे को जानने वाले कोई हाथ ही नहीं लगाते, बात करते थे। ये लोग गांजे के नशे में थे। अटैक करे मेरे पे और मारा लगे मेरे को। 5-6 जन पटरी कूद के भाग गए, पटरी की दीवार कूद के उधर भाग गए।
कुछ भी नहीं, बड़े छोटे कोई देख रहे ना, वहाँ लड़का चीखने तो ही मार दे रहे हम लोग। गांजे के नशे में थे, गांजे उंजे पिए थे, और क्या क्या था अल्लाह को मालूम। एक हाथ में वो निकल पंचांग दस्ती बनी हुई थी, ब्याडा थे, पर मारते चले गए भाई, सुधरा जी वहाँ कुछ भी। ठीक है सर। अभी आप लोग कहाँ पर आए एमएलसी के लिए? उस्मानिया दवाखाने गया मैं, पीएस से सीधा उस्मानिया गया, एमएलसी करूंगा, करा के फिर यहाँ से निकलूंगा। और बोलना ये साहब मेरे को, हमारे राजेंद्र नगर एरिया में एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, एरिया पीएस सीए साहब से गुजारिश ये है कि साहब ये वट्टापल्ली, शास्त्रीपुरम, मुस्तफा नगर, ये पूरा एरिया गंजटियों का अड्डा बन गया, तो साहब पुलिस वहाँ सख्त से सख्त ज्यादा स्ट्रिक्टली करना जरूरी है और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आम आदमियों तो बहुत परेशान होंगे। किसी को फोन चिल्लाने, कोई औरत अगर रात में 10 के बाद अगर कहीं जा रही तो महफूज नहीं रहेंगी, उन्हें कुछ भी हरकत करेंगे इन लोग ये गांजे पी के और नशे करके बस्ती में आने का वजह हमारे इल्म नहीं है उस चीज का, कई को वो पूछना तो मारना शुरू कर दिया ना मेरे को। तो खाली आपको ही मारे या बस्ती के और भी लोग? नहीं, मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, कोई आदमी नहीं था, हम दोनों भाई आज निकल के क्या हुआ बोल के पूछने में हमारे अटैक। फैमिली पे अटैक होने का कोई रीजन हो सकता है उन लोगों का क्या प्लान था, क्या है नहीं मालूम, किसी को मारने आए थे या किसी पे अटैक करने आए थे, क्या था। हम लोग आने से वो अटैक हमारे पे कर दिया उन लोगों, लेकिन क्या उनका प्लान था हमारे कुछ इसका इल्म नहीं है, लेकिन हम जानते भी नहीं लोग। अगर उन लोग हमको जानते तो हाथ भी नहीं लगाते थे। ठीक है। बस हमारी गुजारिश ये है कि राजेंद्र नगर एसीपी साहब से और डीसीपी साहब से ये मुस्तफा नगर, शास्त्रीपुरम, महमूदा कॉलोनी, ये औरंगुड्डे के एरिया में इतने गंजटी बज गए साहब, रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे गाड़ियां भगा लेते, गांजे के नशे कर लेते, रोडों पे डरा लेके फोना छीन लेना, पैसे निकाल लेना, ये ज्यादा हो जा रहा सब। ठीक है। और इससे पहले भी बहुत कोशिश करे और पीएस को फोना कर रहे, लेकिन सुन रहे इन लोगों को साहब जेलों को भेजाना जरूरी है। ऐसा छोड़ने से फिर आज शाम में हो जाता, फिर भूल जाता उन्हें, फिर कल गांजा पी रहा, किसको भी मार रहा सब। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।